तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायु यम अग्निवाणा शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सगतगुरुम कृष्णं वंदे सगतगुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में सभी लोग उपस्थित हैं और उपस्थिति इतनी विलक्षण होती है, समय से होती है कि सभी लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है कि समय से आ जाएं और सब समय से आते हैं। प्रातःकाल तैयार होना, समय से आना, एक ये बहुत विशेष बात है। तो हम सभी गीता ज्ञान सत्र में आते हैं तो मन में ये रहता है कि जल्दी शीघ्र पहुँचे वहाँ पर और समय से आरंभ हो जाए, और समय से ही आरंभ होता है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है किम तद ब्रह्म, उस पर चर्चा हम कर। देखिए, ब्रह्म ही इस समग्र ब्रह्मांड का आधार है। समग्र ब्रह्मांड का जो आधार है वो ब्रह्म ही है। उसको वैदिक ज्ञान के ऋषियों ने ब्रह्म कहा, विशिष्ट नाम उसको दिया, उसको निर्देश दिया ब्रह्म। तो उसी पर चर्चा हो रही है। अब चर्चा उसकी तार्किक अनुभूति की है, अस्थि है, नास्ति पे नहीं हो रही, अस्थि पे हो रही है। तो जो अस्थि पे चर्चा हो रही है उसी को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कल की जो चर्चा थी वो इस पे थी कि प्राण वायु का जो संचरण है वो जीवन के आरंभ होते ही आरंभ होता है और जीवन के समापन तक रहता है। जब तक जीवन समाप्त नहीं होता है तब तक प्राण वायु निश्चित रूप से संचित हुआ करती है, चला करती है, प्राण चला करता है। अब इसमें कान की भी बात हो गई थी और नेत्रों की भी बात हो गई थी और नासिका की भी बात हो गई थी। तो अब आपकी त्वचा, देखिए त्वचा आपके शरीर में आपका जो शरीर है उसको ढके हुए है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वो प्रतीत नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। और त्वचा ना होती तो सब कुछ दिखाई पड़ता। और वो कितना विकृत स्वरूप होता है इस शरीर का कि त्वचा न रहे। किसी दुर्घटना में जब कोई मृत्यु होती है और किसी कारण से शरीर विकृत हो जाता है तो उस विकृत शरीर को देखना भी कठिन होता है। विभत्स स्वरूप होता है उसका। तो बिना त्वचा के ऐसी व्यवस्था की गई कि इसको त्वचा से आवृत किया गया। इस मानव शरीर को, यानी प्रत्येक
जीव के स्वरूप को इस त्वचा से आवृत किया गया, ढका गया। और ढका ना होता तो शरीर कैसा दिखता, इसकी परिकल्पना आप स्वयं कर लें। अगर ये मानव शरीर, जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर यदि त्वचा से ढके न हो, त्वचा से आवृत न हो, त्वचा उनके बाह्य भाग में न हो, तो कैसा स्वरूप इस देह का, इस शरीर का होगा, जिसको हम देखना नहीं चाहेंगे, जिससे हम व्यवहार नहीं करना चाहेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो त्वचा एक विशिष्ट तत्व है इस शरीर के लिए, जिसने इस समग्र शरीर को ढक लिया है, आवृत कर लिया है। इसमें जो आंतरिक इसके उपकरण हैं, उन उपकरणों को ढक लिया। आंतरिक जो भाग हैं, हृदय है और यकृत है, आमाशय है, बाह्य आंत है, प्लीहा है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, असंख्य। इस मानव शरीर में आंतरिक अंग असंख्य है। उन सभी अंगों को त्वचा ने ढका हुआ है। एक बात यह है, लक्षण बात है, कि त्वचा पूरे शरीर में ढक गई है, उसने आवृत कर लिया पूरे शरीर को। दूसरी विलक्षण बात यह है कि हमारी जो त्वचा है उनमें ऐसा तत्व डाल दिया गया, ऐसा इस तरह विलक्षण बनाया गया कि उससे हमको स्पर्श का आभास होता है। त्वचा ढकने केवल अंतिम बात नहीं है, शरीर को ढक दिया गया ये अंतिम बात नहीं है। अंतिम बात ये है कि इसमें, इस त्वचा में जो समग्र शरीर को आवृत किए हुए है, उस शरीर को ढकने वाली त्वचा में इतनी विलक्षण प्रस्तुति की गई कि उसमें स्पर्श का गुण कर दिया गया। हम जैसे किसी वस्तु को छूते हैं तो त्वचा में ऐसी नलिकाएं हैं या ऐसी वाहिनियां हैं, ऐसी नसें हैं, जिससे हमको स्पर्श का अनुभव होता है। कोई चीज छूते हैं तो जान जाते हैं कि ये जो वस्तु है या ठंडी है, गर्म है, कोमल है, कठोर है, ये बात हम जान जाते हैं। तो कितनी विलक्षण बात है। पूरे त्वचा में ही ऐसी व्यवस्था की गई कि समग्र त्वचा में ही ऐसा कुछ लगाया गया, ऐसे उपकरण लगा दिए जिससे हमको स्पर्श का आभास होता है। यद्यपि इसका जो नियंत्रण है वो तो मन से ही होता है। तो ब्रह्म की व्यवस्था में यह सब हुआ। उसकी व्यवस्था का एक स्वरूप प्रकट किया कि जितने भी प्राणी हैं सब में त्वचा इस प्रकार लगा दी गई कि वो हमको उसका आभास होता है। अब दूसरी विलक्षण बात यह है कि हमारा जो पांचवा शब्द रूप रस जीवा से होता है। अनेक प्रकार के भोजन करते हैं और भोजन में रस जीवा के माध्यम से जाना जाता है, ज्ञानेंद्रिय जीवा है।
खट्टा हो, मीठा हो, कसैला हो, चरपरा हो, कटु हो, कड़वा हो, जितने रस हैं उनका जो आभास है वह जिह्वा से ही तो होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिह्वा रसों के आभास से विमुक्त हो जाती है, रस का आभास नहीं होता। तो रस का जब आभास नहीं होता है तो उसमें कोई विकृति आ गई, ऐसा उपकरण लगाया गया जिससे रस का आभास होता है। हम जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ मीठा है, ये खाद्य पदार्थ कड़वा है, किससे ज्ञान होता है? ज्ञान तो जिह्वा से ही होता है। और जिह्वा से जब ज्ञान होता है रस का, तो जिह्वा से जो रस का ज्ञान है, तो जिह्वा में कोई यंत्र लगाया गया तभी तो ज्ञान होता है। ऐसे कहाँ ज्ञान हो पाता? नहीं हो पाता। तो जिह्वा का जो ज्ञान है जिसमें उपकरण लगाया गया है, यदि उपकरण कार्य करना समाप्त कर दे, उसमें कोई विकृति आ जाए, तो आप समझिए कि हमको रस का ज्ञान नहीं होगा। उपकरण विकृत हो गया, खराब हो गया। तो परमात्मा की कितनी विलक्षण व्यवस्था है कि हमको रस का ज्ञान होता है जिह्वा के माध्यम से। अब जरा कर्मेंद्रियों पर भी एक दृष्टि डालें। हम जितने भी कार्य करते हैं अपने हाथों से करते हैं, हाथों से तो कार्य होता है, आदान प्रदान इसका गुण है। संसार में असंख्य कार्य हैं, बड़े बड़े निर्माण जो होते हैं वो भी हाथ से ही होते हैं। हाथ मनुष्य के ना होते तो कोई निर्माण नहीं हो पाता। तो ब्रह्म ने मनुष्य को हाथ दे करके कर्म की शक्ति प्रदान की। कर्म कर सकता है मनुष्य। अब अनुमान लगाएं जिसके हाथ नहीं होते कभी किसी व्यक्ति के, तो उसको कितना उसको कष्ट होता है। जिसके हाथ नहीं होते उसे कितना कष्ट होता है। वो संसार में कोई कर्म ही नहीं कर सकता। तो हाथ कर्मेंद्रिय है और इसके द्वारा इतने विलक्षण कार्य होते हैं। सभी कार्य होते हैं, कार्य तो हाथ से ही होते हैं ना। संसार में जितने कार्य होते हैं वो हाथ से होते हैं, हाथों के माध्यम से होते हैं। और हाथ न होते तो कोई कार्य नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। अब आप ये देखिए कि आपके हाथों को क्या कार्य करना है और कब शांत रहना है, इसका निश्चय कौन करता है? इसका निश्चय कौन करता है? तो बहुत विचार करेंगे तो कहेंगे मन और बुद्धि करती है। बुद्धि भी निश्चयात्मक होती है। बुद्धि ही कर्म का विनिश्चय करती है कि हाथ को क्या करना है। अब जैसे भोजन सामने आ जाए तो भोजन ग्रहण करना है। भोजन सामने आ गया, हमारी आंखों ने देख लिया कि भोजन सामने आ चुका है, अब भोजन ग्रहण करना है। तो भोजन ग्रहण करने का आदेश कौन देता है, ये विचार करें। इससे हाथों ने कार्य करना आरंभ कर दिया, भोजन उठाया और उसको मुख तक ले गए, क्योंकि मुख में जाकर के ही आपको उसका स्वाद मिलेगा और जो आपकी क्षुधा है, भूख है, उससे निवृत्ति होगी। तो भोजन को मुख तक ले जाया जाए, इसका आदेश किसने दिया है? हाथों को। और फिर हाथों के माध्यम से भोजन
मुख तक पहुंच गया। जैसे हम कुछ लिखते हैं जब, तो लिखने का जो कार्य है वो हाथों से होता है, लेकिन क्या लिखना है, कैसा लिखना है, इसका विनिश्चय कहीं और से होता है। इसका जो निश्चय होता है वो कहीं और से होता है, वैसे नहीं होता। तो कोई सत्ता है जो इसका निश्चय कराती है कि हमें क्या लिखना है। अब सत्ता निश्चय कराती है तभी हम लिखते हैं, और जैसा जैसा वो निश्चय करती है वैसा लिखते हैं। तो संसार में जितने भी कर्म हैं वो हाथों से होते हैं, और हाथों को कर्म करने की शक्ति कौन देता है? शक्ति कहाँ से मिलती है ये तो विषय है, लेकिन वास्तविक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो फिर हमको ब्रह्म की तार्किक अनुभूति होती है कि है कोई सत्ता। और हस्त के पहले जो वाक नामक कर्मेंद्रिय है उस पर तो हम चर्चा पहले करनी चाहिए थी। हाथों के वाक नामक कर्मेंद्रिय मुख में रहती है, और जिह्वा नामक ज्ञानेंद्रिय भी मुख में रहती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं या बोल सकते हैं या बोल रहे हैं वो वाक नामक कर्मेंद्रिय के द्वारा ही प्रस्तुति होती है। अगर वाक नामक कर्मेंद्रिय न होती तो क्या होता? विचार करें, आप चिंतन करें। वाक नामक कर्मेंद्रिय इस संसार में न होती तो क्या होता? हम कुछ कह ही नहीं पाते, अपनी बात को, अपनी भावना को प्रस्तुत नहीं कर पाते। वाक नामक कर्मेंद्रिय के न होने से अपनी भावना का प्रस्तुतिकरण नहीं होता। हमारी जो भावनाएं हैं वह अप्रस्तुत ही रहती, कुछ कर्म नहीं होता। अब वाक क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, इसका निश्चय कहाँ से होता है? हमारी जो वाणी है वो क्या बोलेगी, क्या कहेगी, कैसे कहेगी, इसका विनिश्चय कहाँ से होता है? विचार करें आप। ब्रह्म की सत्ता को हम कैसे नकार सकते हैं? हम जो कुछ भी कहते हैं, और बहुत जीवन में बहुत कुछ कहते हैं, जीवन भर बोलते ही रहते। वाक नामक कर्मेंद्रिय कभी थकती नहीं, बोला करती है बराबर। तो वाक नामक कर्मेंद्रिय ही किसके संकेत पे कार्य करती है, ये विचार करें आप। वाक नामक जो कर्मेंद्रिय है वो किसके निर्देशन में, किसके संकेत पे ये निश्चित करती है कि हमको क्या कहना है। और इसमें कर्ण नामक ज्ञानेंद्रिय कार्य करती है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसका ग्रहण कहाँ होता है? उसका ग्रहण कानों से होता है। कान ने उसको ग्रहण किया और कान ने ग्रहण करने के बाद में क्या कहा गया, इसको समझने के लिए मन बुद्धि नामक दो तत्व और डाले गए इस शरीर में। वो समझते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, और फिर उसका उत्तर भी मन और बुद्धि ही खोजते हैं। मन विचार करता है उस कहे गए विषय पर, और बुद्धि उसका विनिश्चय करती है और उसका उत्तर क्या देना है। देखिए, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने जो कुछ भी कहा उसका ग्रहण तो कानों से हुआ, और वो समझा मन बुद्धि के द्वारा गया, इस व्यक्ति ने कहा क्या कहा।
और फिर उसके उत्तर का विनिश्चय हुआ मन बुद्धि के द्वारा, और वो वाणी से कह दिया गया। कितनी विलक्षण प्रक्रिया है। और ये कार्य सेकंडों में होता है। कोई व्यक्ति ने कुछ कहा, कानून ने उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में उसका जो अर्थ है वो मन बुद्धि ने समझा, और उसका जो उत्तर है वो भी मन बुद्धि ने निश्चित किया, और वाणी ने उसका उत्तर प्रस्तुत कर दिया। कितनी विलक्षण प्रक्रिया है। प्रस्तुतिकरण की कितनी विलक्षण प्रक्रिया है। हमको कब क्या कहना है, किससे क्या कहना है, इस सारा का संपूर्णता से जो विनिश्चय है, ये सारा का सारा जो निश्चयीकरण है, वो तो कहीं और से होता है, लेकिन प्रस्तुति वाणी से होती है। प्रस्तुति वाणी से होती है। वाक नामक कोई यंत्र आपके कंठ में बैठा हुआ, गले में बैठा हुआ लगा दिया गया। लक्षण बात देखिए आप, वाक नामक यंत्र आपके गले में स्थित कर दिया गया, लगा दिया गया। वाकेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। तो वाक नामक कर्मेंद्रिय को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इसका निश्चय होता है पहले। कर्मेंद्रिय, वाक नामक कर्मेंद्रिय ऐसे कार्य नहीं करती, वो किसी के निश्चय पे कार्य करती है। और निश्चय करने वाली सत्ता कौन है? निश्चय करने वाली जो सत्ता है वो मनुष्य का मन और बुद्धि है। मन से विचार और बुद्धि से विनिश्चय। जो कुछ भी कहना है वह हम वाणी से कहते हैं। वाक नामक कर्मेंद्रिय उसका प्रस्तुतिकरण करती है, लेकिन क्या कहना है इसका निश्चय वाक नामक कर्मेंद्रिय नहीं करती। वो मन विचार करता है, बुद्धि भी निश्चय करती है। तब वाक नामक कर्मेंद्रिय क्रियाशील होती है, वो अपना प्रस्तुतिकरण करती है। तो ये जो विलक्षण जो यंत्र आपके शरीर में लगाए गए हैं कि कान ने कोई बात ग्रहण की, कोई तथ्य किसी ने कहा, वो ग्रहण किया, अब उसको मन और बुद्धि ने समझा, और मन बुद्धि ने भी, मन ने विचार किया, बुद्धि ने भी निश्चय किया, उसका उत्तर दे दिया गया। और ये बार बार क्रिया हो रही। इससे हम बातचीत करते हैं तो बातचीत में क्या होता है, कुछ समय लेते हैं हम लोग। कोई कुछ कह रहा है उसका उत्तर दे रहा, कुछ कह रहा कुछ उत्तर दे रहा, कुछ कह रहा कुछ उत्तर दे रहा। क्रिया बार बार होती है ना। हम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनते हैं, और सुनने के पश्चात उसके विचार, उसके उत्तर का भी निश्चय करते हैं, और तत्काल उसका उत्तर भी देते हैं। तो कितनी प्रक्रिया, कितनी गतिशील है, कितनी तेजी से कार्य कर रही है, इस बात पर तो विचार करें। कितनी प्रखरता से कार्य कर रही है ये प्रक्रिया, कितनी तेज चल रही है। कितनी प्रखर है, इस बात पे कभी विचार नहीं किया होगा आपने कि कोई सत्ता ऐसी है जो इस प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को इतना गतिशील बनाए हुए है। कौन है वो? वो ब्रह्म ही है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अविनाशी ब्रह्म ही ऐसी व्यवस्था की है। इस जगत में असंख्य मनुष्य हैं, और उन असंख्य मनुष्यों के द्वारा असंख्य प्रकार की जो प्रस्तुति है वह ब्रह्म नामक सत्ता के सहयोग से ही होती है। बिना उसके सहयोग से नहीं हो सकती। वो ब्रह्म ही प्रस्तुतिकरण करता है और प्रस्तुतिकरण करवाता है। उसी की प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है।
हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका उत्तर देते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो कितनी विहंगम व्यवस्था है। और इस संसार में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं का उपार्जन उद्भव हुआ इस संसार में। वे सभी भाषाएं मनुष्यों के द्वारा समझी जाती हैं, उनके अर्थ को समझा जाता है, उसका उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है। अभी एक भाषा को नहीं जानते किसी भाषा को, तो फिर वो उस भाषा के अनुवादक हैं, वो उसका अनुवाद करते, हमको समझाते, फिर हम अपनी अपनी बात को अपनी भाषा में कहते। कि अनुवादक उस भाषा, वो हमारे कहे गए विषय को अनुवादित करता है, फिर उस भाषा में वो उसको अनुवादित किया जाता है, समझाया जाता है ये जिस व्यक्ति ने कहा। तो ये प्रक्रिया जटिल कितनी है, और जटिल प्रक्रिया को किसी के द्वारा कहलाया, किसी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। कौन सत्ता है वो? ब्रह्म को हम नकार नहीं सकते, परमात्मा की व्यवस्था को हम नकार नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नकार सकते। नकारने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम भी उसी की व्यवस्था के अधीन कार्य करते हैं, उसकी व्यवस्था के हम अंग हैं। हम बाध्य हैं उसकी व्यवस्था को मानने के लिए। किसी भी प्रकार हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसकी व्यवस्था को न माने। तो एक प्रस्तुतिकरण ये हुआ कि जो कुछ संसार में किया जाता है हाथों के द्वारा और पैरों वाणी के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, हाथ के द्वारा जो किया जाता है और वाणी के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है और आपकी त्वचा के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, वो कितना विलक्षण है। हम इस सामान्य विषय पर कभी विचार नहीं करते। विचार करना चाहिए, सामान्य विषय पर विचार करना चाहिए, उस परमात्मा की अनुभूति की विचार करना चाहिए। परमात्मा की अनुभूति के लिए हमको विचार करना चाहिए इस विषय पर, और जानना चाहिए कि वो परमात्मा कितना विलक्षण है, ब्रह्म कितना विलक्षण है, वो जो ये समग्र व्यवस्था कर रहा है। इससे हमको उसकी तार्किक अनुभूति होती है, तर्क संगत रूप से ये मालूम होता है कि वो ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि बिना ब्रह्म की व्यवस्था चल रही है। वो ब्रह्म की अनुभूति हमको होती है, और हम उसी ब्रह्म को, जिसको श्री भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, किम तद ब्रह्म अवक्षरम ब्रह्म परमम। वो ब्रह्म क्या है? कहने वो अविनाशी, परम अविनाशी है। तो उस ब्रह्म की भी और उसके अविनाशत्व स्वरूप की भी सृष्टि जब से है तब से ये सब चल रहा है। ये उसका अविनाशी स्वरूप है। सृष्टि परिवर्तित हो रही, ये भी उसकी ही अध्यक्षता में हो रही, अन्य की अध्यक्षता में नहीं हो रही। उसकी ही अध्यक्षता में ये सृष्टि निरंतर प्रवर्तित हो रही है, या घूम रही है, या परिवर्तित हो रही है। तो उसकी सत्ता है। तो ब्रह्म की सत्ता का हमको तार्किक अनुभूति करनी चाहिए। उसकी तार्किक अनुभूति विलक्षण अनुभूति है, जिस पर हमको निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। आप कितने सत्य तार्किक अनुभूति के चलेंगे? किम तद ब्रह्म, ये प्रश्न, अवक्षरम ब्रह्म परमम, ये उत्तर।
तीसरे श्लोक में श्री भगवान ने जो दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अविनाशी ब्रह्म है, और प्रश्न जो है किम तद ब्रह्म है, इस पर चर्चा चल रही है। तो ये चर्चा अभी चलेगी, क्योंकि वो अनंत है, अखंड है, वो परम अविनाशी है। इसलिए चर्चा को इतनी सहजता से समाप्त कर पाना यह संभव है। उसकी चर्चा हम चलाते रहेंगे और आगे भी कई सत्र इसी विषय पर हम लेंगे। अभी तो बहुत कुछ कहा जाना है ब्रह्म के संदर्भ में, क्योंकि अनंत है, सीमा रहित है, तो हम उस पर अभी विचार करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु।